जब जब महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं का नाम लिया जाता है तब उनमें महारथी कर्ण का नाम भी अवश्य लिया जाता है। वे कौरव पक्ष के उन महान योद्धाओं में से एक थे जिनके रहते पांडवों के लिए युद्ध जीत पाना बहुत ही ज्यादा कठिन था। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के पश्चात यदि कोई योद्धा सबसे अधिक प्रसिद्ध थे तो वो थे सूर्यपुत्र कर्ण। अक्सर महाभारत के बारे में सुनकर लोगों के मन में यह विचार अवश्य आता है कि महारथी कर्ण और अर्जुन में अधिक शक्तिशाली कौन थे, परंतु आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सत्य में महारथी कर्ण पांचों पांडवों से अधिक शक्तिशाली थे और महारथी कर्ण की भुजाओं में आखिर कितना बल था। ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बार सच्चे दिल से जय श्री कृष्ण और जय दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण अवश्य कहिएगा। आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सूर्यपुत्र कर्ण का संपूर्ण जीवन एक प्रेरणादायक गाथा है। महारथी कर्ण पांचों पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता थे और सबसे शक्तिशाली चरित्र भी थे। आप इसी बात से उनकी शक्ति का अनुमान लगा सकते हैं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने उन पर तब बाण चलाया था जब वे निशस्त्र थे। यहाँ तक कि अर्जुन बिना भगवान श्री कृष्ण की सहायता के महारथी कर्ण का वध नहीं कर सकते थे। जब महारथी कर्ण ने महाभारत का युद्ध लड़ा था तब उनकी आयु 84 वर्ष थी और उनकी लंबाई लगभग 8 फीट की थी और उनके शरीर में बहुत ही ज्यादा बल था। आप इसी बात से उनकी शक्तियों का अनुमान लगा सकते हैं कि जिस जरासंध का वध करने के लिए भीम को 13 दिनों तक निरंतर युद्ध करना पड़ा था, उस जरासंध को महारथी कर्ण ने कुछ ही समय में परास्त कर दिया था। साथ ही साथ महाभारत के युद्ध में जब महारथी कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे तब इसी बीच महारथी कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस गया था। तब उस पहिए को निकालने के लिए जब महारथी कर्ण ने अपने बाहुबल का प्रयोग किया तब आसपास की धरती 4 अंगुल ऊपर उठ गई थी। महारथी कर्ण को न केवल धनुर्विद्या अपितु अस्त्र शस्त्र विद्या और कई सारी युद्ध कलाओं का ज्ञान भी था, क्योंकि उनके गुरु स्वयं भगवान परशुराम थे और उन्होंने महारथी कर्ण को अपनी सभी विद्याओं का ज्ञान प्रदान किया था। महाभारत युद्ध के 17वें दिन महारथी कर्ण ने विजय धनुष का प्रयोग करके एक समय तो अर्जुन को अधमराही कर दिया था। यहाँ तक उन्होंने महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, सात्यकी, धृष्टद्युम्न जैसे योद्धाओं को एक से अधिक बार परास्त किया था। यहाँ तक उन्होंने घटोत्कच द्वारा फेंकी गई रुद्र की असनी को अपने हाथों से ही पकड़ लिया था। महाभारत के युद्ध में एक समय ऐसा भी आया था जब वे युधिष्ठिर को युद्ध में परास्त करके उनका वध करने ही वाले थे, परंतु उसी समय महारथी कर्ण को देवी कुंती को दिया हुआ वचन स्मरण आ गया और तब उन्होंने उस समय युधिष्ठिर को जीवन दान दे दिया था। इसी के साथ साथ उनके पास बाकी पांडवों का वध करने का अवसर भी आया था, परंतु उन्होंने देवी कुंती को यह वचन दिया था कि वे अर्जुन को छोड़कर अन्य किसी भी पांडव का वध नहीं करेंगे। इसी कारण से महाभारत के पूरे युद्ध में महारथी कर्ण ने युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव का वध नहीं किया था। भीम के साथ उनका 2 बार युद्ध हुआ था, जिसमें प्रथम बार तो भीम विजयी हुए थे, परंतु दूसरी बार महारथी कर्ण ने